नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखित पुस्तक शक्ति के 48 नियम। नियम नंबर 21, मूर्ख बनाने के लिए मूर्ख बनने का नाटक करें, सामने वाले से ज्यादा मूर्ख दिखें। कोई भी ये पसंद नहीं करता है कि वह सामने वाले से ज्यादा मूर्ख दिखाई दे। बहरहाल इस नीति का लाभ यह है कि इससे आपके शिकार खुद को आपसे ज्यादा बुद्धिमान मान लेते हैं। जब उन्हें इस बात का विश्वास हो जाएगा तो वे कभी ये शक नहीं करेंगे कि आप जैसे मूर्ख या कोई छिपा हुआ उद्देश्य भी हो सकता है। यह बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है कि कोई दूसरा हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। हम आम तौर पर इसे दूसरे तरीकों से तर्कसंगत साबित करने की कोशिश करते हैं। उसके पास सिर्फ किताबी ज्ञान है जबकि मेरे पास असली ज्ञान है। उसके माता पिता ने उसकी अच्छी शिक्षा के लिए उतना पैसा खर्च किया है। अगर मेरे माता पिता के पास इतना पैसा होता, अगर मुझे इतनी अच्छी शिक्षा मिली होती, वह उतना स्मार्ट नहीं है जितना वह समझता है। क्योंकि ज्यादातर लोगों के आडंबर के लिए बुद्धिमत्ता का विचार महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किसी व्यक्ति की मानसिक शक्ति का धोखे से भी कभी अपमान न करें या उस पर संदेह प्रदर्शित न करें। यह एक असम्य अपराध है, लेकिन अगर आप इस कठोर नियम का पूरी तरह पालन कर सकते हैं तो आप धोखा देने के बहुतेरे रास्ते खोल लेते हैं। चतुराई से लोगों को यह विश्वास दिलाएं कि वे आपसे ज्यादा बुद्धिमान है या आप उनसे थोड़े मंद बुद्धि हैं। इस तरह से आप उन्हें जंजीर से बांध देते हैं। आपके द्वारा जगाई गई बौद्धिक श्रेष्ठता की भावना उनकी शंका की मांसपेशियों को शिथिल कर देती है। 1865 में प्रशिया के शासक ओटो वोन बिस्मार्क चाहते थे कि ऑस्ट्रिया एक संधि पर हस्ताक्षर कर दे। यह संधि पूरी तरह से प्रशिया के हित में थी और ऑस्ट्रिया के हितों के विरुद्ध थी। बिस्मार्क जानते थे कि ऑस्ट्रिया वालों से हस्ताक्षर करवाने के लिए उन्हें कोई चाल चलनी पड़ेगी। ऑस्ट्रिया का कूटनीतिज्ञ काउंट ब्लोम ताश के पत्तों का चतुर खिलाड़ी था। उसका विशेष प्रिय खेल क्विंज था। वह अक्सर कहता था कि किसी के क्विंज खेलने का तरीका देखकर वह उस व्यक्ति का चरित्र जान सकता है। बिस्मार्क ने ब्लोम के बारे में सुन रखा था। संधि पर चर्चा के एक रात पहले बिस्मार्क ने ब्लोम के साथ क्विंज खेलने का प्रस्ताव रखा। बिस्मार्क ने बाद में लिखा, मैं इतने मूर्खतापूर्ण ढंग से खेला कि हर व्यक्ति हैरान रह गया। मैं कई हजार सिक्के हार गया, लेकिन मैं ब्लोम को मूर्ख बनाने में सफल हो गया क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि मैं बहुत ही दुस्साहसी हूँ। दुस्साहसी दिखने के अलावा बिस्मार्क ने मूर्ख होने का भी नाटक किया, मूर्खतापूर्ण बातें कही और घबराहट का अभिनय करते हुए बेसिर पैर की बातें करते रहे। इससे ब्लोम को ऐसा लगा कि उसने बहुमूल्य जानकारी इकट्ठी कर ली है। वह जानता था कि बिस्मार्क आक्रामक प्रशिया में उनकी पहले से ही ऐसी छवि बनी हुई थी और जिस तरीके से वे खेले थे उससे इस बात की पुष्टि हुई थी। और ब्लोम जानता था कि आक्रामक लोग मूर्ख और जल्दबाज होते हैं। उसने सोचा कि बिस्मार्क जैसा असावधान मूर्ख ठंडे दिमाग से योजना बनाने और धोखा देने में अक्षम होगा, इसलिए समझौते पर एक उड़ती नजर डाली और उस पर हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही सियाही सूखी, बिस्मार्क ने खुश होते हुए उससे कहा, देखिए, मुझे यकीन नहीं था कि ऑस्ट्रिया का कोई भी राजनेता इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकता है। चीन में कहावत लोकप्रिय है, शेर को मारने के लिए सूअर बनने का नाटक करना पड़ता है। यह कहावत पुराने जमाने के शिकारी तरकीब से उत्पन्न हुई है, जिसमें शिकारी सूअर की खाल ओढ़ लेता है और उसकी आवाज की नकल करता है। शक्तिशाली शेर सोचता है कि कोई सूअर उसकी तरफ आ रहा है, इसलिए वह उसे करीब आने देता है। शेर इस बात पर खुश होता है कि उसका शिकार खुद चलकर उसके पास आ रहा है, लेकिन अंत में शिकारी ही खुश होता है। सूअर का नाटक करना उन लोगों के लिए साथ व्यवहार में चमत्कारी परिणाम देता है जो शेर की तरह अति आत्मविश्वासी और दम्भी होते हैं। उन्हें आप जितने आसान शिकार लगेंगे, आप उतना ही आसानी से बाजी पलट सकते हैं। बुद्धि एक ऐसा गुण है जिसका कम से कम प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन यही पर ही क्यों रुकें। पसंद और अभिरुचियां भी दम के पैमाने पर बुद्धि के आसपास ही होती है। अगर आप लोगों को यह महसूस कराते हैं कि उनकी रुचियां आपसे ज्यादा अभिजात्य है तो उनका रक्षा कवच शिथिल हो जाएगा। वे आपको अपने आसपास रखेंगे क्योंकि आपके करीब रहने पर वे श्रेष्ठ महसूस करते हैं और आप जितनी ज्यादा देर तक उनके पास रहेंगे, आपको उन्हें धोखा देने में उतने ही ज्यादा मौके मिलेंगे।